देखी रघुराया, पूछा मुनहि लाग अति दाया। प्रिय संतजन, राम के ये प्राण हैं संत, जिन्होंने अपने सारी जीवन की सरलताओं का अंत कर दिया है। ये संतों का समागम और ये संतों का जो विशाल ये समुदाय है, ये हमारे समीप में है। इनके मुखमंडल की ओर जैसे ही मैंने दृष्टि डाली तो आपका ये मुखमंडल बड़ा मलिन दिखाई दे रहा है। हमारे संतों का ये माथे का जो चंदन है वो बह गया है। दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं, लेकिन दृश्य से ये आवाज आ रही कि राम तुम आगे के लिए मत जाओ। राम के पूज्यवर ये है क्या, मैं जानना चाहता हूं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? हे प्रिय पूज्य संतजन, और हे पूज्य बरो, ये ऋषियों मुनियों, हे ऋषि जन संत जन, और हे पूज्य बल, ये ऋषियों मुनियों, ये हड्डी का कैसा ये ढेर यहाँ, ये जो हड्डियों का ढेर लगा हुआ है ये क्या है? हमारे पैर आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। हड्डी का और हड्डी का ये कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि। राम की ये तपोभूमि कलंकित हो गई क्या? ये तपोभूमि हो गई कलंकित, या शासन का अंधेर यहाँ। ये दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। और किस माली की, किस माली की, किस माली की ये बगिया उजड़ी। किसी माली की ये बगिया उजड़ गई क्या? ये जिसके फूल ये बिखरे हैं, ये मुनिवर बतलाना हमको, तुम सबके ये चेहरे उतरे हैं। मुनिवर बतलाना हमको, तुम सबके ये चेहरे उतरे हैं। पकड़े हैं इसने पाँव
ये है क्या? इस दृश्य को देखकर हमें ऐसा लग रहा है दृश्य ने हमारे पैरों को पकड़ लिया है। मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं। ये रुके रुके से कदम रुक के कई बार रुके, रुके रुके से कदम रुक के कई बार रुके। राम के ये कदम रुक गए, करार देके ये बेकरार चले। ये रुके रुके से कदम रुके कई बार रुके, रुके रुके से कदम कई बार रुके। प्रिय संतजन, मैं ये जानना चाहता हूं माथे का ये चंदन, माथे का ये चंदन और क्यों बह ये गया। हमारे संतों का जो माथे पर चंदन लगा हुआ है, क्यों ये बह गया। तो करार दे के मेरे मन को बेकरार चले। रुके रुके से कदम रुक के कई बार रुके, रुके रुके से कदम रुके कई बार रुके। कई बार रुके। राम के प्रिय संतजन बताएं ये है क्या? आज तक भगवान किसी ने नहीं पूछा कि हे संतजनों, तुम किस तरह से रहते हो, रहने का कारण क्या है? लेकिन भगवान आज तक किसी ने, हेलो, आज तक किसी ने नहीं पूछा भगवान, और पूछा गया तो अनजान की तरह पूछा गया। नाथ, सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं, हम सभी संतों से पूछ रहे हैं। जानते हो पूछो कस्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। आप तो समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, सबके भाव की जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, लेकिन अनजान की तरह नाथ पूछ रहे हैं। हमको बेनिर्भ की प्रजा जान, असुरों ने मुझे सताया है। कितने ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है, जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी टहनियां पड़ी हैं। जो पत्ते तो शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं। आपने पूछा कि फूल किसकी माली के, किसकी बगिया उजड़ी है। हे नाथ, हम सभी जितने संत हैं, आप ही की बगिया के तो फूल है नाथ। जिस माली की बगिया उजड़ी, वह माली शायद सोता है, उसी की लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। हे प्रभु, अगर माली सो जाए तो अन्याय तो निश्चित है। इसलिए जहां ठंडी की चाहत है, वहां गर्म को कौन पूछेगा, और जहां पाप हंसता हो तो वहां धर्म को कौन पूछेगा।
और भी हमारे साथ संत हैं, इनसे भी सुनो। आदरणीय प्रभु, आज आपके द्वारा हड्डियों के विषय में पूछा गया। आज हमारा हृदय धन्य हो गया, गदगद हो गया। क्यों? आज तक हम संत समुदाय को कोई समझाने नहीं आया, कोई धैर्य बंधाने नहीं आया। जो भी आया केवल यातनाएं देने आया, यातनाएं दी और भाग गए। बाढ़ी खल चोर ज्वारा जय लंपट परिधन पर दारा। एक दो राक्षस नहीं है, हजारों राक्षस है प्रभु। बाढ़ आ गई है राक्षसों की, लेकिन जिन राक्षसों के द्वारा ये कुकृत किया गया है, उन राक्षसों से हम भली भांति परिचित हैं। हे प्रभु, आतापी बातापी नाम के दो राक्षस रहते थे। दोनों राक्षस बड़े मायावी थे। एक राक्षस बातापी नाम का स्वयं अपने शरीर के माध्यम से भोजन बनकर तैयार हो जाता था, और ये आतापी नाम का राक्षस हम संतों के आश्रम में पहुंचकर निमंत्रण दे आता था। हम संत उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते थे। हे प्रभु, जिस समय भोजन ग्रहण करने के लिए उनके यहाँ पहुंच जाते थे, तो प्रभु जिस समय संतों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जा रहा था, तो ये आतापी नाम का राक्षस बहुत दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि जो मेरा भाई बातापी स्वयं भोजन बनकर तैयार हो गया है, तो ये भोजन संतों के उदर में कब पहुंचे। तो जैसे ही वो भोजन हम संतों के उदर में पहुंचता था, तो वो भाई आतापी नाम का राक्षस आवाज लगाता था, कहता था, भाई बातापी शीघ्र ही बाहर निकलो। तो सुनते ही शीघ्र ही सीधा पेट फाड़ कर बाहर निकल आता था। जब पेट फाड़ कर बाहर निकलेगा तो भला संत कहां तक जीवित रहेंगे। अभी अभी आपने एक बात बहुत अच्छी की है प्रभु। आपने कहा पकड़े हैं किसने पांव मेरे। ये पांव पकड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये हड्डियां भी किसी दूसरे की नहीं है। घनघोर जंगल का भ्रमण किया, तमाम पहाड़ों को देखा, पत्थर के पहाड़ देखे, लकड़ी के पहाड़ देखे, मिट्टी के पहाड़ देखे, लेकिन आज तक ऐसा पहाड़ देखने को नहीं मिला होगा जो आपने पहाड़ देखा। वो देखते ही पूछने लगे, तो हे प्रभु, हम ये संत हैं, ये आपके पुत्र हैं। राम सो संतन के पिता, संत राम के पूत। संत न होते जगत में तो रहते आप निपूत। ये आपके पुत्रों की हड्डियां हैं, लेकिन जो शेष संत आपके सानिध्य में खड़े हैं, हम शेष संतों के माध्यम से एक सिद्धांत अपनाया है। सिद्धांत ये है प्रभु, राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हमें तो ऐसा लग रहा हम संतों की करुणा भरी पुकार उस परमात्मा के कानों तक पहुंच गई है। तभी तो पूछा जा रहा, ये हड्डियों का ढेर किसने लगाया है। हे प्रभु, ये बड़ी विडंबना है। हमारे महात्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय भगवान, आप कह रहे हैं कि चले चले कदम चल के कई बार रुके। भगवान, आपके चरण सिर्फ आपके भक्तों को प्रिय हैं, तो ये हड्डियों का ढेर आपके भक्तों की हड्डियों का। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ये तपोभूमि का कलंक है। भगवान, तपोभूमि तो तपोभूमि होती है, उसे लोग कलंकित कर देते हैं। ये निशाचरों की क्रूरता का प्रतिबिंब है। भगवान, बने जो एक मंडप, अब मरघट बनाए जाते हैं। जो वहां से जो राम निकलता तो कुल्हाड़े
चलाए जाते हैं। भगवान, कहां तक वर्णन किया जाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सोन रघुबीरो नयन जल छाए। हमारे संतों की ये दशा, राम अपने नेत्रों से देख रहा है। बता तो ये राम अपने नेत्रों से देख रहा है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो मैं भी एक प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूं। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। उन्हीं के आश्रम पर मैं जाऊंगा, उन्हें सुख दूंगा, जब ही तो मेरा नाम राम कहलाएगा। राम की ये प्रतिज्ञा है। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकील। भुजा उठाकर मैं ये प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूं कि आज से कोई अनीत नहीं होगी, कोई अधर्म नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा। और भूलों के सुने सुने और सुरमंडल सुने, गोमंडल सुने प्रतिज्ञा है। नभमंडल सुने और भूमंडल सुने, सब लोग सुने प्रतिज्ञा है। प्रिय संतजन, कोई अनीत नहीं होगी, कोई अत्याचार नहीं होगा। हो और भूखा ये भार ऋषिबल हटाना पड़ेगा। जय हो आप। और जो भी आए सन्मुख, उसे एक पल में मिटाना पड़ेगा। और भूखा ये भार मुनिबल हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जो भी आए सामने ये मेरे, उसको मिटाना पड़ेगा। ये पृथ्वी का भार मुनिबल हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। भूखा ये भार मुनिबल। संतजन, और सर को ये अपने हम सर चलाए, दुश्मन को ये मारे भगाए। दुश्मन को ये मारे भगाए।
सत्यता का सूरज, सत्यता का सूरज सत्यता का सूरज उगाना पड़ेगा और भूखा ये भार मुनि पर हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये भूखा ये भार मुनि पर हटाना पड़ेगा। कोई अनीति नहीं होगी, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई अधर्म नहीं होगा। आप लोग सोच का परित्याग कर दें और हम सारे ऋषियों के आश्रम पर हम स्वयं जाएंगे, जो उन्हें सुख देंगे, जभी तो हमारा नाम राम। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। हेलो, हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप प्रभु श्री राम का सुंदर अभिनय देख रहे थे और थाना लहचूरा से थाना अध्यक्ष एवं समस्त पुलिस स्टाफ का यज्ञ कमेटी सिजारी बुजुर्ग हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आए कमेटी के जो भी वहां सदस्य हों उनसे निवेदन है कि थानाध्यक्ष महोदय को मंच के समीप लाएं, यहाँ उनका सम्मान है। धन्यवाद। और 20 मुद्राएं सम्मानीय भैया प्रताप सिंह चौहान काशीपुरा, 10 मुद्राएं सम्मानीय भैया शिवम सिंह सेंगर उर्फ नन्ना, 10 मुद्राएं सम्मानीय भैया पुनः शिवम सिंह सेंगर उर्फ नन्ना, और 10 मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री पिट्टे दादा व केशवेंद्र सिंह छोटू दादा सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं मान सिंह खांगर क्षत्रिय तालाब मोहल्ला सिजारी बुजुर्ग। समस्त दानदाताओं का यज्ञ प्रांगण में हार्दिक स्वागत। हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करते रहे। धन्यवाद। आगे व्यास जी। मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, नामो सुदीक्षण, नामो सुदीक्षण रति भगवान। हो संतों का कष्ट प्रभु जी मिटाना पड़ेगा।